हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, हम लोग लेखपाल की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, वो भी क्विज़ के माध्यम से। क्योंकि क्विज़ के द्वारा जो आप ऑप्शंस को देखते हो तो आपको सवाल जल्दी याद होता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है साइंटिफिक। और तो ये आपका जो एग्ज़ाम है ये कराया जा रहा है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग परीक्षा में पिछले वर्ष के पूछे जो सवाल कहे हैं और उसके अलावा जो मॉक यहाँ पे सवाल होंगे उनको हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल क्या है आपके लिए। भूदान आंदोलन से संबंधित है, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा कहाँ पे शुरू किया गया। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यही आपका पहला सवाल है, तो जल्दी बताइए कि विनोबा भावे के द्वारा किस प्रदेश में शुरू किया गया था। चलिए टाइम अप। तो देखिए आचार्य विनोबा भावे के द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, भूदान आंदोलन। ये भी आपका एक पॉइंट यहां बन गया। और वहीं कहां पे शुरू किया गया, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लेकिन अब देखो आंसर में जवाब कैसे बदलेगा यहां पर। अब अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में वो जगह कहां पर है, वो है तेलंगाना में। और तेलंगाना में भी बड़ी अच्छा नाम है इसका। इसका नाम है पोचमपल्ली। ठीक है, तो पोचमपल्ली में इन्होंने भूदान आंदोलन को शुरू किया था 1951 में। फिर से दोहरा देता हूं, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन को शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में, जिसे अब तेलंगाना के नाम से जाना जाता है। और वो भी कहां पर, पोचमपल्ली तेलंगाना में 1951 में। ठीक है, यानी आज़ादी से थोड़ा सा बाद में। ठीक है, चलिए याद हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक इंजीनियरिंग, इसे इंग्लिश में सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। किस संदर्भ में इसको यूज किया जाता है। अभी हाल ही में जब चुनाव वगैरह होते हैं ना, तब ये शब्द बहुत यूज होता है। अब बताओ जरा सोच के यहां पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए एंड टाइम अब। तो देखिए मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे चुनाव से संबंधित है क्या आपका सोशल इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग किसकी हो रही है, सोसाइटी यानी समाज की इंजीनियरिंग हो रही है। इंजीनियरिंग मतलब होता है किसी चीज को सुधारना। तो विपरीत विचारधारा और जो जातियों को जो एक साथ मिलाकर चुनाव लड़ा जाए, वही क्या हो गया अब आपका सोशल इंजीनियरिंग, मतलब समाज को सही करना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा होगा। चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, अरस्तु के द्वारा। तो अरस्तु ने कहा था कि मानव जो है आपका एक सामाजिक प्राणी है। मतलब क्या हुआ कि भाई उसका अपना परिवार भी है, और अगर परिवार है तो आपस में रिश्ते भी तो हैं। तो यही सारी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन किसने किया था, अरस्तु। और इन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इन्हें अरिस्टोटल कहा जाता है। इसको भी नोट कर लेना। अब देखो एक बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। इनके गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम था प्लेटो। जी हाँ, प्लेटो के शिष्य थे आपके अरस्तु। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पहली बार कृषि संगणना यानी पहला कृषि जनगणना या कह सकते हैं सेंसस कब कराया गया था। जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1949 में यहाँ पे हमारे भारत को आज़ादी मिली थी। ठीक है ना, लेकिन हमारा जो पहला कृषि एग्रीकल्चर है वो 1970 में। तो उसको ऐसे याद कर सकते हो कि आज़ादी से काफ़ी समय के पश्चात ही पहली हमारी जनगणना यहाँ पे कृषि संगणना शुरू की गई थी। ठीक है, अच्छा अभी वर्तमान समय में कौन सी जन आपके यहाँ पे सेंसस चला है, तो ये 10वां सेंसस है जो कि 2015-16 में जिसको जारी किया गया। एक चीज और याद रख लो, इसे प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम से हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, बस ये पूछा गया है। अब देखो यहां से आपको जवाब में आंसर जो मिलेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलेगा कि कौन से एग्जैक्ट वर्ष में हरित क्रांति शुरू हुई। पहले आप बताइए आपको कौन सा सही लग रहा है। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, 1970 का दशक कहा जाता है ना। ठीक है, तो 70 का दशक का मतलब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1966 में। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए हाई यील्डिंग वैरायटी, मतलब क्या हुआ, जो गेहूं आज हम खाते हैं ना, ये हाई यील्डिंग वैरायटी है जिसकी उपज ज्यादा होती है किसके अंतर्गत,
हरित क्रांति के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा इसके अगर पिता का नाम जनक की बात की जाए तो वो कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे। कौन थे आपके? एम.एस. स्वामीनाथन। और वहीं अगर पूरी दुनिया की बात कर ली जाए तो दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तब यहां पे नाम आएगा नॉर्मन बोरलॉ का। ठीक है, फिर से दोहरा देते हैं। हरित क्रांति 1966 वर्ष में शुरू हुई एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा, और वहीं दुनिया में इससे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? नॉर्मन बोरलॉ के द्वारा। और एक चीज और याद रखिएगा, इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब 3 तो सुमेलित हैं, ये हमें पता है। अब देख के बताओ कौन सा आपको गलत लग रहा है यहां पे। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रैयतवारी प्रथा। तो रैयतवारी प्रथा कर्नाटक में नहीं थी, बल्कि मद्रास और बॉम्बे यानी बंबई, जहां पे आपके अमिताभ बच्चन है, ठीक है, और उसके अलावा असम यानी नॉर्थ ईस्ट में, इन 3 राज्यों में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आप बताएंगे थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और वहीं अगर बात कर लीजिए आपसे ऑपरेशन बर्गा की, तो ये पश्चिम बंगाल में प्रारंभ किया गया था। तो बर्गा का मतलब होता है जो साथ में एक साथ अपनी जो है फसल को उगाते हैं, शेयर क्रॉपर कहते हैं उनको। तो उनके यहाँ पे नाम रिकॉर्ड करने के लिए ही ऑपरेशन बर्गा चालू किया गया। जमींदारी प्रथा कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में। और वहीं महलवाड़ी प्रथा ये आपकी किसके कहाँ पे शुरू की गई थी? अवध में। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन नोट जरूर कर लीजिएगा। तब तक आगे बढ़ते हैं। वसंत ऋतु की फसलों की बुआई कब की जाती होगी? भाई इजी है, जब वसंत ऋतु हो उसी के आसपास की जाएगी। ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक। ठीक है, तो कह सकते हैं कि साल की शुरुआत में ही आपके वसंत ऋतु की फसलों की बुआई हो जाती है। इससे हमें इजीली याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामंत शब्द किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, सामंत हमेशा दरबारी ही तो होते थे, बस ऐसा ही कोई यहाँ पे ऑप्शंस में भी होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमींदार। तो जमींदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? कॉर्नवालिस के द्वारा। तो यहाँ पे सामंत शब्द भी किससे संबंधित है? जमींदारी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कौन से कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाया गया है निम्न ऑप्शंस में से? तो जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे जिस कीटनाशी पर प्रतिबंध लगाया गया उसका राइट आंसर हो जाएगा BHC। BHC का फुल फॉर्म जरूर नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। इसका फुल फॉर्म है आपके लिए बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को जहां प्रतिबंध किया गया, वहीं एक और है बहुत महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है DDT। तो इन दोनों पे ही आपके प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो इसको नोट कर जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले जो सूत्रकृमि होती हैं, नेमाटोड कहा जाता है उनको, तो उनको कैसे रोका जाए? इजी है कि भाई अगर सूत्रकृमि है तो सेल्यूलोज पे ज्यादा निर्भर होंगे। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों A एंड B के प्रयोग से। क्या प्रयोग किया गया? फसल में गेंदा की सह खेती कर दी, तो उससे क्या हुआ? सूत्रकृमि को पूरा आहार नहीं मिला। और वहीं अगर फसल चक्र ही बदल दिया तो उसका सेल्यूलोज का जो वहां पे आपका वो भोजन था वो अपने आप क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो दोनों ही प्रयासों से सूत्रकृमि को रोका जा सकता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं कॉपी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड क्या है? जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। कई जगह नाम भी सुना होगा नाबार्ड। एंड टाइम अप। तो देखिए नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ना तो ये कार्यक्रम है और ना ही ये योजना है, बल्कि क्या है? एक बैंक है जिसे 1982 में यानी इंदिरा गांधी के समय में बंबई में यानी कि अमिताभ बच्चन के शहर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुटीर ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम से संबंधित है? जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा।
एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए आपकी कुटीर ज्योति योजना, ठीक है, तो कुटीर ज्योति योजना में अगर यहाँ पे आप बात की जाए तो ये है विद्युत उपलब्ध कराने से संबंधित जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन यानी कि जो बीपीएल परिवार से संबंधित थे। तो ये कुटीर ज्योति योजना, नाम ही ज्योति यहाँ पे छुपा हुआ था, तो मतलब क्या होगा, विद्युत से संबंधित होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी शुरू की गई थी 2007 में यानी मनमोहन जी के समय में। और वहीं अभी भी तो एक योजना चल रही है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सौभाग्य योजना। तो सौभाग्य योजना के माध्यम से भी गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है और ये प्रारंभ कब की गई, 2017 में, ठीक है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, कुटीर ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई, 2007 में बीपीएल परिवारों को विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए, और वहीं सौभाग्य योजना भी ग्रामीण परिवारों के लिए 2017 में प्रारंभ की गई थी बिजली बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बहु फसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, जल्दी सोच के देखिए, हाँ राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए बहु फसल कार्यक्रम मतलब अलग अलग फसल करना, जैसे अगर दाल कर रहे हैं तो दाल के साथ गेहूं कर लीजिए, गेहूं के साथ एक गन्ना कर लीजिए। इस प्रकार से अगर बहु फसल कार्यक्रम था तो ये शुरू किया गया था 1967-68 में, ठीक है। तो इसको नोट अलग से जरूर कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकारों के द्वारा यहां पर अगर ऊसर प्रभावित जनपदों में कार्यवाहन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो जल्दी सोच के बताइए यहां पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों और भूमिहीनों के लिए यहाँ पर जनपदों में कौन सी योजना शुरू की गई, तो देखो यहाँ पे शब्द क्या है, यहाँ भी भूमि छुपा है और यहाँ भी भूमि ही छुपा हुआ है, तो ना तो बीमा होगा, ना आपके लिए हथकरघा होगा और ना ही नलकूप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमि सेना योजना। इजी रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहें रूप रस रांची ए बातिया सुनी रूखी। उक्त पंक्तियों में आपको कौन सा रस है ये बताना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए यहां पे राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए अखियां हैं भूखी, ठीक है, और रूप रस और साथ ही साथ बतिया भी कैसी हैं, रूखी हैं। तो यहां पे अगर ध्यान से देखिए आप तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वियोग का होगा लेकिन श्रृंगार रस होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, चाहिए तो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भला चाहने वाला, ठीक है, तो भला चाहने वाले के लिए यहां पर हम लोग क्या कहते हैं, इजी है, जल्दी से बता दीजिए 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए एंड टाइम आप। तो भला चाहने वाले को निस्वार्थ तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो उसको कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है। वहीं पुण्यात्मा और सहायक भी नहीं कहा जा सकता, तो यहाँ पे राइट आंसर अपने आप क्या हो जाएगा, हितैषी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया, एक अर्थ के साथ ही लिखा है उसका दूसरा अर्थ यानी अनेकार्थ बताना है आपको। तो प्रमथ स्वेच्छाचारी यह है शब्द, तो इसमें बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम आप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर बात की जाए प्रमथ स्वेच्छाचारी के बारे में तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उन्मत्त, क्योंकि प्रपीड़ित और उत्कर्ष ये अलग चीज बता, उत्कृष्ट मतलब क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। इसी तरह परितप्त भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनक धतूरा ये किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। एंड टाइम अब। तो मेरे ख्याल से कनक कनक से 100 गुनी से तुरंत ही दिमाग में आ गया होगा, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे,
सोना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है। हमेशा एक चीज याद रखिए, जब भी इस तरीके के अगर संधि विच्छेद आए तो आप ये देखिए कि सही शब्द कहां पे बन रहे हैं, अपने आप जवाब मिलता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या है। यहाँ पे राइट आंसर अपने आप क्या हो जाएगा? रीति और अनुसार। ध्यान से देखिए, बाकी सब में कोई ना कोई यहाँ पे अक्षर गलत लिखा हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि रीति धन अनुसार। चलिए ठीक है, तो ये है आपके लिए आज का आखिरी सवाल। यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो ध्यान से पढ़ के देखो कि विदुषी महिला या विद्वान महिला में हम लोग कौन सा सही शब्द कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहां पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहां पे लास्ट में वह आ रहा था और महिला के साथ हमेशा आपको विदुषी लगाना पड़ेगा, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए तो आपने मेरे साथ यहां पे 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।